ऐसा क्यों होता है कि बोला जाता है पेट्रोल पंप पे जब भी आप पेट्रोल भरवा रहे हो तो अपनी गाड़ी को पहले बंद करो, उसके बाद ही पेट्रोल डलवाओ। इसके बहुत सारे रीजंस हैं और मैंने कुछ चुनिंदा 5 टॉप रीजंस निकाले हैं इसके, जिसकी वजह से आपको समझ में आएगा कि क्यों आपकी गाड़ी को बंद कर देना चाहिए आपको पेट्रोल पंप पे जाके। तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर तो कर ही सकते हो। पेट्रोल जो है या फिर कोई भी फ्यूल जो कि गाड़ी में डलता है वो काफी ज्यादा फ्लेमेबल होता है, बहुत ज्यादा जल्दी आग पकड़ सकता है। नॉर्मल ऑयल या फिर कोई तेल इतनी जल्दी आग नहीं पकड़ता जितनी जल्दी ये जो फ्यूल्स हैं ये पकड़ लेते हैं। डीजल तो इनफैक्ट डीजल को आपको चिंगारी भी नहीं देनी होती, डीजल को बस कंप्रेस अगर ज्यादा कर दोगे तो भी वो आग पकड़ लेता है। तो इतने ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं आपके पेट्रोल और डीजल। तो इस वजह से बोला जाता है कि गाड़ी को बंद कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लेमेबल है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी कुछ ऐसा काम हुआ तो उसके वजह से काफी ज्यादा हजार्डस हो सकती हैं चीजें। गाड़ी में क्या होता है, गाड़ी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स है, बैटरी है, एक तो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है इंजन का, एग्जॉस्ट है, बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट हो सकता है लोग भी स्मोक कर रहे हो, तो बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये चीज हो सकती है। तो मैं टॉप 5 रीजन बताता हूँ। सबसे पहली बात, जब आप फ्यूल भरते हैं तो फ्यूल भरते टाइम आपने कई बार गौर भी किया होगा, अगर आपने नहीं किया होगा तो थोड़ा सा गौर करना। जब आप जिस नोजल से आपका फ्यूल भरा जाता है उसके साइड से ना फ्यूल की वेपर्स निकल रही होती हैं। अभी तो वेपर्स है, ऐसा नहीं कि वेपर्स फ्लेमेबल नहीं है, वेपर्स भी फ्लेमेबल होती हैं क्योंकि वो अपनी प्रॉपर्टी तो छोड़ेगा नहीं, वो बस लिक्विड फॉर्म से वेपर की फॉर्म में बन के निकल रहा है। तो इस वजह से ये जो वेपर्स है ये खुद में भी एक हजार्डस चीज हो सकती है। अगर ये वेपर मान लो किसी स्पार्क के कांटेक्ट में आ जाए किसी भी तरीके से तो ये वहां पे भी आग लगा सकती है। तो एक पहला रीजन ये होगा कि जो फ्यूल है वो फ्यूल खाली आपके टैंक में जरा कुछ फ्यूल वेपर्स बन के बाहर भी निकल रहा है, और अगर किसी तरह से मान लेते हैं एग्जॉस्ट में आ गया, या फिर कई गाड़ियां होती है जो बैकफायर करते हैं एग्जॉस्ट से, अगर वहां पे किसी जगह किसी तरह से स्पार्क मिल गया ऐसे, अगर ये जो फ्यूम्स है किसी तरह से आपकी क्या कहते हैं बैटरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक से किसी स्पार्क में आ गया, क्योंकि कहीं पे भी करंट चलता है तो थोड़ा वो स्पार्क रहने के चांसेस होते हैं, तो वहां पे अगर आ गया तो वहां पे आग पकड़ सकती है। दूसरी बात कि अगर आप गाड़ी बंद कर देंगे तो आपका क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो भी है गाड़ी को सारे बंद हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका अगर ये फ्यूम या फिर कहीं पे भी ऑयल ये जो पेट्रोल या फिर जो भी आप फ्यूल डाल रहे हैं अगर वो किसी तरह से स्पार्क वाले किसी भी पॉइंट पे पहुंच भी जाता है तो वहां पे स्पार्क ही नहीं होगा क्योंकि गाड़ी बंद है। तो इस वजह से क्या होगा कि वहां पे भी आग पकड़ने के चांसेस कम हो जाएंगे। तीसरी चीज कि आपका जो एग्जॉस्ट से बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे गैसेस निकल रही हैं, वहां पे भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, एग्जॉस्ट पे भी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है, तो वहां पे भी अगर किसी तरह से फ्यूल किसी भी तरीके से अगर ये फ्यूल कांटेक्ट में आता है, या फिर मान लेते हैं कि मैं नोजल डाल रहा हूँ और मेरा नोजल पहले ही मेरा स्टार्ट हो गया, वहीं पे फ्यूल थोड़ा बहुत गिर गया, स्पिल कर गया, तो वहां पे भी हजार्डस चांसेस हो सकते हैं। जो कि जितने भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगे होते हैं, मान लेते हैं एक बल्ब लगा हुआ है मेरी बैक लाइट में जो कि आपके फ्यूल जहां से डलता है उसके पास में है, तो वहां पे जो बल्ब लगा हुआ है बल्ब भी आके एक सॉकेट में लगता है और वहां पे एक इस तरह का कांटेक्ट बनाता है, मतलब एकदम टच टू टच कांटेक्ट बनाता है। तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं स्पार्क होने के, क्योंकि ये एक मटेरियल नहीं है, मटेरियल एक दूसरे के बस टच के कांटेक्ट में है, ऐसा कोई वेल्डिंग या सोल्डिंग कुछ नहीं हुआ है, तो यहाँ पे स्पार्क आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो हर कंपोनेंट, कितने सारे बल्ब लगे हैं, फिर ऐसे अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, तो सारे कंपोनेंट्स इसी तरह से, तो हर कोई जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स लगा है वो भी कहीं ना कहीं स्पार्क प्रोड्यूस करने का काम कर सकता है। जरूरी नहीं कहीं खाली बैटरी टर्मिनल्स पे स्पार्क प्रोड्यूस होंगे, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसका भी एक रीजन है कि गाड़ी अगर बंद कर दोगे तो यहाँ पे भी कहीं पे भी स्पार्क प्रोड्यूस होने के चांसेस नहीं रहेंगे, तो वहां पे भी कभी आग नहीं लग सकती। जो आखिरी रीजन है वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्या होता है कि अगर आप गाड़ी ऑन रखते हो तो चांसेस होते हैं कि मान लेते गाड़ी ऑन है, मैंने बोला कार्ड दिया कि भाई आप 1000 रुपए का पेट्रोल डाल दो, उसने पेट्रोल डाला, उसका पेट्रोल लगा हुआ है और बाई चांस गाड़ी गियर में है तो मैंने क्लच हटा दिया, तो फिर गाड़ी आगे बढ़ सकती है। तो गाड़ी अगर आगे बढ़ गई तो सोचो आपका पेट्रोल डल रहा था और आपकी गाड़ी आगे बढ़ गई तो ये कहीं ना कहीं पेट्रोल स्पिल करेगा। और साथ ही साथ मान लेते कि आप हरी में हो, बहुत जल्दी में हो, तो उसने ये निकाल भी नहीं पाया, आपने गाड़ी बंद नहीं करी, जल्दी जल्दी में आया, आपने उसे पैसे दिए, उसने पेट्रोल डालना शुरू किया और आपको लगा कि भर गया और आप लेके चल दिए, तो उस टाइम पे भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी गाड़ी में आसपास कहीं आग लग सकती है। तो ये कुछ टॉप 5 रीजन है जिसकी वजह से गाड़ी जब भी आप पेट्रोल पंप पे लेके जाते हैं तो वहां पे बोला जाता है कि आप गाड़ी को बंद कर लें तभी पेट्रोल डलवाएं। ऐसा नहीं है कि पेट्रोल फ्यूल टैंक में से आग आ जाएगी, इंजन से पीछे आग पकड़ के आ जाएगी, ऐसा नहीं होता है, लेकिन
और तरह के रीजन है कि फ्यूल ऊपर से जा सकता है, किसी किसी तरह से टच में आ सकता है, तो वहां पे ज्यादा हजार्डस चीजें हो सकती हैं। तो क्योंकि फ्यूल पेट्रोल पंप खुद में एक बहुत ज्यादा सेंसिटिव एरिया, वहां पे नीचे टैंक्स लगे हुए हैं जिसमें सारा फ्यूल रखा जाता है, तो सोचिए आपकी खुद कितना सारा फ्यूल है, अगर वो जला तो कितने ज्यादा तबाही हो सकती है। तो इस वजह से बोला जाता है कि अपना गाड़ी को बंद रखें, और आई होप इस वीडियो को देखने के बाद तो आप जरूर बंद रखेंगे अपनी गाड़ी को जब भी आप जाते हैं उधर कहीं पेट्रोल पंप पे। तो प्लीज गिव इट अ लाइक अगर आप ऐसा करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम कि आप भाई आप गाड़ी बंद करके ही पेट्रोल डलवाएंगे, तो प्लीज लाइक करना और कमेंट करके बताना जरूर कि हाँ मैं ऐसे ही करने वाला हूँ, या फिर अभी तक आप ऐसा नहीं करते थे तो भी प्लीज बताना। कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो इंस्टाग्राम पे मुझे बता सकते हो, मैं वहां पे भी आपके सवालों का आंसर देने के लिए बैठा रहता हूँ, तो वहां पे ज्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ इंस्टाग्राम पे आने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियोस को देखने के लिए, वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बस इतना ही तो चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।